हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आप सभी फर्स्ट ईयर को स्वागत करता हूं और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आपके सामने मैं जो लेकर आया हूं यह आपका बिहेवियर साइंस है। जैसा कि जानते हैं आज ट्यूसडे है तो आपका सेकेंड पेपर और यह दूसरा वीडियो है सप्ताह का, और आपका दूसरा पेपर बिहेवियर साइंस होता है। तो बिहेवियर साइंस का मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आपको बायो साइंस का क्लास कराया था, ठीक है। आज जो है बिहेवियर साइंस है और आप लोग जानते हैं बिहेवियर साइंस में आपके साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी आता है। तो हम यूनिट वाइज पढ़ा रहे हैं, इसलिए सोशियोलॉजी आपके लगभग जब आधा समाप्त हो जाएगा तब जाके समाजशास्त्र आएगा। अभी आपका सोशियोलॉजी से ही चीज़ें आने वाले हैं, यानी साइकोलॉजी से ही आने वाले हैं, मनोविज्ञान से। हम एक एक करके देखेंगे। आप लोग को मैं यूनिट 2 तक पढ़ा चुका हूँ, 3 में भी बहुत सारा चीज़ पढ़ा चुका हूँ। तो ये आपका यूनिट 3 का वीडियो है, यूनिट 3 का प्रश्न है। चलिए हम इसको अच्छे से देखेंगे। इससे पहले मैं आपको मानसिक अस्वस्थता के बारे में मानसिक स्वास्थ्य और उसके लक्षण के बारे में पढ़ा चुका हूं कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है, उसका क्या विशेषता या गुण होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में। आज पढ़ाऊंगा आप लोग को कि मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति क्या होता है और मानसिक अस्वस्थ होने का कारण क्या है। गुण पूछेगा, विशेषता पूछेगा तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का, अगर इसका कारण पूछेगा तो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का मतलब मानसिक रोग से ग्रसित होने का क्या क्या कारण है। तो कारण पूछेगा तो अस्वस्थ होने का, और अगर गुण और लक्षण पूछेगा तो आपके स्वस्थ होने का। कोई भी गुण और लक्षण पूछता है तो अच्छे चीज़ का ना, तो अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका गुण और लक्षण, गुण या लक्षण पूछेगा या विशेषता कहिए। अगर आपसे कारण पूछेगा तो मतलब एक गड़बड़ी होने का क्या क्या कारण है मानसिक अस्वस्थ होने का, तो ये आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मानसिक स्वस्थ व्यक्ति और मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति में क्या अंतर है, बताइए। मानसिक अस्वस्थता का कारण समझाइए। लॉन्ग क्वेश्चन में 10 नंबर में पूछता है कि मानसिक स्वस्थ और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में क्या अंतर होते हैं, अंतर बताइए। उसके बाद जो है इस मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति किस किस कारणों से होता है इसको बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है तो अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि मेंटली हेल्थ पर्सन क्या होता है। सिंपल सी बातें हैं, ऐसा व्यक्ति या ऐसा क्षमता जिसमें व्यक्ति अपने प्रतिकूल परिस्थिति यानी अपोजिट कंडीशन में भी, यानी कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को धैर्य बना के रखता है, अपने आप जो है समायोजन बैठा के रखता है, और वह जो है समान स्वभाव रखता है, अपना बुद्धि को निरंतर तीव्र बुद्धि बना के रखता है और समाज में संतुलित व्यवहार बनाता है। वह जो है इंजॉयफुल रखता है अपने आपको, और यही सब क्षमता जो है व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। तो यही है, कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं आपको पहले पढ़ा भी चुका हूँ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का, इस पर ज़्यादा टाइम लेना सही नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। मानसिक रूप से मेंटल इल पर्सन होने का क्या मतलब है, क्या है। तो देखिए, जो ऊपर में हम लोग देखे हैं स्वस्थ में, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे बैठा लेता था प्रतिकूल परिस्थिति, कठिन परिस्थिति में भी, लेकिन यहाँ पे सामंजस्य नहीं बैठा पाएगा। वह जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है समायोजन नहीं बैठा पाएगा, वह घबराने लगेगा प्रति कठिन परिस्थितियों से, ठीक है। और वह अपने आप को जो है किसी भी चीज़ के साथ में जो है समायोजन नहीं बनाना पाएगा, उसमें असफल रहता है। तो वही व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कहलाता है, ठीक है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति उदासीन व निराश होते हैं, दुखी स्वभाव के होते हैं, हमेशा जो है बहुत ज़्यादा क्या लगते हैं, लालसा रखते हैं किसी चीज़ के प्रति, बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं दूसरों से, और इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में नाखुश रहता है, निराश रहता है, उदासीन रहता है, ठीक है। और इस प्रकार से यह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होता है, मेंटल इल पर्सन कहते हैं। इसी को हम लोग जो है मनोरोग भी कहते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ओके। तो उम्मीद है कुछ डिफिनीशन में ज़्यादा नहीं है, बस ऊपर में सब चीज़ में सही कर लेता था, सभी कंडीशन के साथ में धैर्यपूर्वक सभी चीज़ समायोजन बैठा लेता था, कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को जो है धैर्य बना के रखता था, समायोजन बना के, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं रख पाएगा, उसमें असफल हो जाएगा। तो वही जो है व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति बनाता है। एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति उदासीन होता है और निराश होता है। चीज़ें समझ गए। चलिए अब हमसे जो मेन पॉइंट है यह भी बहुत आसान है। जिस प्रकार से आप लोग लक्षण के गुण देखे हैं ना, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का एक गुण देखे हैं, विशेषता देखे हैं, क्या क्या देखे हैं कि उसमें समायोजनशीलता होता है, ठीक है, संतुष्टि जीवन होता है, ठीक है, धैर्यवान होते हैं, ठीक है, उसको जो है जीवन में निरंतर एक नियमित जीवन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है
वो व्यक्ति अपने लक्ष्य निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होता है, बहुत सारी चीज़ हमने आपको पढ़ा रखा है उसका गुण में। उसी प्रकार से मानसिक अस्वस्थ होने का यानी एक मनोरोग से ग्रसित होने का क्या क्या कारण हो सकता है मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का मतलब क्या है कि मेंटली डिस्टर्ब होना। और मेंटली डिस्टर्ब में बहुत सारे मेंटली प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ठीक है। जब आप आगे सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो ये सब का क्लासिफिकेशन पढ़ना है मेंटल इलनेस का, तो आप लोग जान पाएंगे कौन कौन सा मेंटल इलनेस है। बाकी जान लीजिए स्किज़ोफ्रेनिया होता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है, मेनिया होता है, एलूजन, डेलूजन, बहुत सारे जो है मनोरोग होता है। सबका अलग अलग कैटेगरी है कि कौन कितना ज़्यादा प्रभाव करता है व्यक्ति को। तो ये जो है मानसिक मेंटल इलनेस, मानसिक अस्वस्थता जो है व्यक्ति को मनोरोग उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसका क्या क्या कारण होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है जीनेटिक्स कॉज होता है, अनुवांशिक कारण होता है। जैसे प्रथम और द्वितीय डिग्री के रिश्तेदार में जो मनोरोग से ग्रस्त रहने पर व्यक्ति का मानसिक रोग से ग्रस्त होने की संभावना अन्य की अपेक्षा अधिक होता है। जीनेटिक्स फैक्टर कैसे होता है, अनुवांशिक कारण। तो जैसे मानिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है और उसके घर में पीछे उससे जो है किसी को मानसिक रोग हुआ हो, जैसे पागल वगल कुछ भी मानसिक रोग हुआ हो, ठीक है, और उस मानसिक हुए व्यक्ति का डायरेक्ट संबंध इस व्यक्ति से हो, ठीक है। जैसे मानिए ए है, एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ए कोई व्यक्ति है। अब इसके घर में मानिए 4 सदस्य, ठीक है, इसके घर में मानिए 4 सदस्य है, ए सदस्य है, ए सदस्य है, ए सदस्य है, ए भी सदस्य है, ठीक है। ए कोई व्यक्ति है, घर में उसके 4 सदस्य हैं, ठीक है, 4 सदस्य है। अब ए हो गया, मान गए 4 सदस्य है, ठीक है, इसका मान गए ये दादा हो गया, ठीक है, ये दादी हो गई, ठीक है, दादी हो गई, और ये उसके फादर हो गए, ये इसके मदर हो गए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे दे दीजिए अंकल, दे दीजिए। ये सब उसके घर का डायरेक्ट संबंध वाला है, ठीक है, जो इस व्यक्ति से डायरेक्ट संबंध रखता है। चाहे फादर हो ये भी डायरेक्ट है, उसके बाद दादा दादी हो ये भी डायरेक्ट संबंध रखता है, अंकल है ये भी डायरेक्ट संबंध रखता है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट संबंध में फर्स्ट और द्वितीय, ठीक है ना, प्रथम कौन हो जाएगा, इसका माता पिता हो जाएगा, द्वितीय में कौन कौन हो जाएगा, दादा दादी हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर प्रथम और द्वितीय जो रिश्तेदार होते हैं जिसमें व्यक्ति का डायरेक्ट संबंध होता है, अगर ए वाले व्यक्ति को कब मानसिक रोग होगा, जीनेटिक्स कारण, जब ये प्रथम या द्वितीय कैटेगरी के व्यक्तियों में और इससे डायरेक्ट अगर संबंध इसका होगा ए वाले को, तो ये संभावना बनता है कि ए वाले को भी जो है ये रोग हो सकता है, ज़्यादा संभावना है। अगर इन पांचों में से किसी को भी अगर मनोरोग हुआ है तो ये पांचों का डायरेक्ट संबंध ए वाले से है, तो हो सकता है, संभावना है जीनेटिक्स कॉज में कि ए वाले को अगर होगा तो सबसे ज़्यादा प्रभाव ए जीनेटिक्स फैक्टर प्रथम और द्वितीय डिग्री रिश्तेदार का होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए दूसरा देखिएगा, एक्सेसिव स्ट्रेस का मतलब है अत्यधिक तनाव। अत्यधिक तनाव का मतलब होता है व्यक्ति का लंबे समय तक तनाव युक्त स्थिति में रहना मानसिक रोग उत्पन्न करता है। साथियों देखते होइएगा, व्यक्ति बात बात पे किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, और ऐसे व्यक्ति जो किसी न किसी बात को लेकर हमेशा तनाव में, स्ट्रेस में रहता हो और वह अत्यधिक तनाव लेता हो, तो धीरे धीरे यह तनाव उसके मानसिक रोग उत्पन्न कर देता है। इसलिए अत्यधिक तनाव भी कारण बनता है, ठीक है। ये हो गया। तीसरा कारण देखिएगा, गुणसूत्रीय असमानता, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। गुणसूत्रों की संख्या असमान, कम या अधिक भी मनोरोग उत्पन्न करता है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन, मंदबुद्धि हो सकता है आपको क्रोमोसोमल कम या अधिक होने के कारण। तो गुणसूत्रीय असमानता भी एक कारण बनता है मनोरोग होने का, या फिर कहा जाए तो मानसिक अस्वस्थ होने का। ओके, शारीरिक अस्वस्थता, फिजिकल इलनेस। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी रोग से ग्रसित है तो व्यक्ति कुंठित होगा, उसका जो दिमाग है बार बार इसी रोग के प्रति जाएगा, नेगेटिव भाव उत्पन्न होगा, व्यक्ति सोचेगा कि मैं इससे ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, और बहुत ज़्यादा सोचने से व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है और फिर कुंठित होगा, और कुंठित होते होते, फ्रस्ट्रेट होते होते मानसिक रोग पैदा हो जाता है, ठीक है। और ये जो है शारीरिक अस्वस्थता, फिजिकल शारीरिक रोग भी व्यक्ति में मानसिक रोग उत्पन्न करता है।
पाँचवा में है यौन संबंधी कुंठाएं। यौन संबंधी कुंठाएं का मतलब है अगर कोई व्यक्ति है उसका अगर यौन इच्छा पूर्ण न हो पा रहा हो तो इस कंडीशन में व्यक्ति में भी मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देखते होंगे आसपास हो सकता है ऐसा कि कोई अगर अपना कपल है, वह हस्बैंड वाइफ है और उसमें से अगर किसी को यौन इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाता है तो वो जो है मानसिक तनाव, मानसिक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी आपके रोग उत्पन्न करता है, मानसिक रोग ही। छठा देखिएगा आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या का मीनिंग है व्यापार में घाटा या बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्या भी व्यक्ति में मानसिक अस्वस्थ पैदा करती है। कोई व्यक्ति है व्यापार किया, ठीक है, व्यापार किया, उसमें उसको घाटा लगने लगा तो उससे भी व्यक्ति को प्रॉब्लम आता है, चिंता छाने लगता है, मानसिक रूप से डिप्रेशन में चला जाता है, होता है ना ऐसा। उसी प्रकार से कोई अगर बहुत दिनों तक बेरोजगार रह गया और उसे नीड बहुत सारे चीज़ों का है लेकिन उसके पास धन नहीं है तो इसके कारण भी व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से जूझने के बाद भी व्यक्ति जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। होता है ऐसा कि जीवन में व्यक्ति को जो जरूरी है पूरा नहीं होने पर भी जो है व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है, होता है ना। दमित एवं हीन भावना। अगर व्यक्ति के अंदर डिप्रेस्ड और वर्थ फीलिंग है, मतलब दमित और हीन भावना खुद के लिए, ठीक है, व्यक्ति की अंदरूनी दमित मतलब जो व्यक्ति को चाहिए लेकिन वो किसी से बोल नहीं रहा है, अपने अंदर ही उसे दमन करके रख रहा है, या खुद के प्रति हीन भावना है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी व्यक्ति मानसिक अस्वस्थ बन जाता है या फिर बना देता है। कौन? दमित और हीन भावना भी व्यक्ति को जो है, इसीलिए वो कहता है कि अपने प्रति कभी भी जो है हीन भावना नहीं रखनी चाहिए या अपने अंदर कोई भी बात है उसको ज़्यादा दबा के नहीं रखे, ठीक है। आठवां देखिएगा पारिवारिक कुसमायोजन, फैमिलियर माल एडजस्टमेंट। इसका मतलब होता है परिवार के सदस्यों में लगाव न होना, जैसे ये है माता पिता में झगड़ा होना, वैवाहिक रिश्तों में कड़वाहट मतलब वैवाहिक रिश्तों सुखमय नहीं होना आदि पारिवारिक समस्या भी मानसिक अस्वस्थता को उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, समझ गए। आठवां जो है ये आपका पारिवारिक कुछ समायोजन है जिसमें परिवार में समायोजन ना होना, जैसे ये वाला है माता पिता में झगड़ा होना, वैवाहिक रिश्तों में जो है बिखराव आना आदि पारिवारिक समस्या व्यक्ति को मानसिक रोग उत्पन्न कर देता है, ठीक है। नौवां है विभिन्न ऑर्गेनिक कारण। विभिन्न ऑर्गेनिक कारण का मतलब है जो आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे रासायनिक चीज़ें हैं जो घटित होता है, उसमें अगर गड़बड़ी होता है तो व्यक्ति को मानसिक रोग उत्पन्न या मानसिक अस्वस्थता बना देता है। जैसे नींद में कमी, अगर नींद में कमी कोई व्यक्ति को है तो यह भी एक ऑर्गेनिक कॉज है। कुपोषण मतलब पोषण अच्छा नहीं, मस्तिष्कघात, समझ गए ना, बेल्स पाल्सी, मस्तिष्काघात, उसके बाद सेरेब्रल पाल्सी होता है मस्तिष्काघात, अंतस्रावी ग्रंथिया में गड़बड़ी, मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें गड़बड़ी होने से भी मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे नींद में कमी, कुपोषण, मस्तिष्काघात, अंतस्रावी में गड़बड़ी, ये सब व्यक्ति को समस्या मानसिक रोग बना देता है, ओके। और 10वां है और आखिरी है, देखिएगा मातृत्व अलगाव, मैटरनल आइसोलेशन। बच्चे को अगर माँ का उचित प्यार पालन पोषण न मिले तो बच्चे की मानसिक वृद्धि प्रभावित होती है और बेटे जो है व्यक्ति जो है मतलब जो बच्चा है वह मानसिक जो है मंद बुद्धि का हो जाता है। तो इसलिए मातृत्व अलगाव, बच्चे को आवश्यक जो है प्यार दुलार उचित पालन पोषण माँ का जरूर मिलना जरूरी है, वरना वही बच्चे मंदबुद्धि का हो जाता है या वह मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। तो मातृत्व अलगाव जो है बच्चे में ही बच्चे माँ से अलग नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है आपके 10वां है। तो इस प्रकार से ये 10 पॉइंट मैंने बताया, बिल्कुल एक एक 2 लाइनें का है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मानसिक अस्वस्थता और मानसिक स्वास्थ्य में अंतर बताइए तो अंतर लिख कर ये 10 पॉइंट के लिख दीजिएगा। कब? जब आपसे पूछेगा कि मानसिक अस्वस्थता का कारण बताएं तब। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन लॉन्ग था, कंप्लीट हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है बहुत आसान भाषा में। आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िए, बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF मिल रहा है, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं आपके सामने टोटल के टोटल है। तो इस प्रकार से मैं आप लोग को बोलूँगा कि जो भी लोग और पढ़ने वाले हैं उनको ज़रूर जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा और उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको वही चीज़ें पढ़ाया जाता है जो आपके सिलेबस में है। एकदम बेहतर क्लास चलता है, आपको ऐसा पेड क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका 10वां पॉइंट था, लास्ट पॉइंट है, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। साथियों आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछता भी है बहुत बार एग्जाम में
कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान यानी मेंटल हाइजीन अथवा मानसिक आरोग्यता के बारे में लिखिए। या इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है मानसिक स्वच्छता से क्या समझते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके शॉर्ट में पूछता है बहुत बार कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से क्या समझते हैं, मेंटल हेल्थ साइंस से क्या समझते हैं। या फिर पूछ सकता है मेंटल हाइजीन मानसिक आरोग्यता, या फिर पूछ सकता है मानसिक स्वच्छता। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे जवाब देंगे। चलिए मैं यहाँ पे मेंटल हाइजीन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसके डिफिनीशन को जानिए। मेंटल हाइजीन का मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है, यही मानसिक आरोग्यता का अर्थ है कि वह उपाय करना जिससे मनोरोग के आपतन इंसिडेंस को रोकथाम एवं शीघ्र उपचार द्वारा कम किया जा सके तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रेरित किया जा सके। सिंपल सी भाषा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है या फिर मानसिक आरोग्यता का अर्थ है, जैसे किसी भी स्वच्छता का क्या अर्थ होता है, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब क्या है कि ऐसा उपाय करना जिससे व्यक्ति का खुद का स्वच्छ रखा जा सके, ठीक है, जिसमें क्या क्या होगा, खुद के स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या करेंगे। तो वही सारा उपाय यहाँ भी मन को स्वच्छ यानी मन को मनोरोग से बचाने के लिए, किसी भी आपतन स्थिति में, ठीक है ना, मतलब आपात स्थिति में मनोरोग से बचाने के लिए, रोकथाम करने के लिए या शीघ्र उपचार करके कम किया जा सकने के लिए, जो है मानसिक स्वास्थ्य को प्रेरित करने के लिए, इस सब के लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो है उपयोग होता है, ठीक है ना। तो यहीं पर दिया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है या फिर मानसिक आरोग्यता का अर्थ है कि वह उपाय करना, मतलब एक उपाय करना जिससे मनोरोग को आपतन को, मतलब मनोरोग को अचानक होने से, इसको रोकथाम करने से, इसको उपचार करके कम किया जा सके तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रेरित किया जा सके, मतलब मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके। यही इसका अर्थ होता है मानसिक आरोग्यता का। समझ गए ना। सिंपल सी भाषा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या मानसिक आरोग्यता का अर्थ है कि वह उपाय करना जिससे मनोरोग का इंसिडेंस, मतलब आपतन को रोकथाम एवं शीघ्र उपचार द्वारा कम किया जा सके तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रेरित किया जा सके। सिंपल सी भाषा है कि मनोरोग के आपात को रोका जा सके, रोकथाम किया जा सके, उपचार द्वारा कम किया जा सके तथा मानसिक रोग को प्रेरित किया जा सके, यही इसका अर्थ होता है। समझ गए। चलिए अब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कुछ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हाइजीन। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या मानसिक स्वास्थ्य आरोग्यता के क्या क्या प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इसको सिद्धांत को लिखना जरूरी है। पहला है रोकथाम के सिद्धांत। पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम करना, मतलब रोकथाम, जो भी मनोरोग है उसको कैसे रोकथाम किया जाएगा। तो पहला सिद्धांत है रोकथाम। रोकथाम में देख लीजिए 3 पॉइंट आते। रोकथाम में क्या क्या आप रोकथाम कर सकते हैं। कुसंजन को उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान करके उससे दूर करना चाहिए। रोकथाम में क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति को मनोरोग ग्रसित होने वाला है तो रोकथाम में क्या करेंगे, उसके कारण को ढूंढेंगे कि किन कारणों से व्यक्ति में कुसमायोजन हो रहा है, ठीक है ना, मतलब माल एडजस्टमेंट हो रहा है, समायोजन नहीं बना पा रहा है, किन किन कारणों से। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है तो उसमें सामंजस्य नहीं होता है, समायोजन नहीं हो पाता है। तो इसी को हम लोग इसके उत्पन्न होने वाले कारकों को ढूंढेंगे, पहचानेंगे और उसको दूर करेंगे। भावनात्मक एवं सामाजिक समायोजन के उपाय सुझाना। अब व्यक्ति को इमोशनली, ठीक है, और सोशली कैसे एडजस्टमेंट करना है, इसको जो है उपाय जो है सुझाना चाहिए ये रोकथाम में, ठीक है। द्वंद्व एवं कुंठा का समाधान करने की विधि सिखाना ताकि घबराहट, तनाव और भावनात्मक विकार से बचा जा सके। 3 चीज़ें होता है, आपको 3 चीज़ें हैं, आप इसमें लिखेंगे किस चीज़ में, प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, रोकथाम के सिद्धांत। पहला, कुछ समायोजन को उत्पन्न करने वाले कारकों को पहचान करके दूर करेंगे। भावनात्मक और सामाजिक समायोजन के उपाय में सुझाएंगे, ठीक है। द्वंद्व और कुंठा के समाधान करने की विधि सिखाएंगे कि किन किन विधियों से द्वंद्व को और कुंठा को समाधान करेंगे ताकि व्यक्ति को घबराहट, तनाव और भावनात्मक विकार न हो और इससे बच सके। तो ये सब रोकथाम के उपाय हैं। और एक कुंठा और द्वंद्व आप लोग आगे पढ़ेंगे तो विशेष आपको पता चलेगा, क्योंकि यह दोनों भी मानसिक क्या है, एक स्थिति है जहाँ पे ये उत्पन्न होने से व्यक्ति में मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका समाधान करके सिखाना ताकि घबराहट, तनाव और भावनात्मक विकार से बचा जा सके। तो पहला रोकथाम के सिद्धांत में 3 पॉइंट याद रखिएगा, कुछ खास नहीं है, बस इसमें उपाय करना है रोकथाम का, ठीक है।
दूसरा है संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन, संरक्षण का सिद्धांत। व्यक्ति की क्षमता का निर्माण करना एवं उसे प्रोत्साहन देना। कोई भी व्यक्ति है, अगर लगता हो कि व्यक्ति का मानसिक रोग है, व्यक्ति डिस्टर्ब है मेंटली, तो उसके क्षमता का आप निर्माण करेंगे, उसको बताएंगे कि आपके अंदर क्या क्षमता है और उसे जो है क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, उसे क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे, जिससे व्यक्ति में क्या होगा कि उसको जो है जो भी क्षमता है उसका संरक्षण होगा, उसका लॉस नहीं होगा। भावनात्मक परिपक्वता एवं स्थिरता लाना। किसी भी व्यक्ति में होता यह है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, बात बात पर अगर कोई दो चार शब्द उसको कस के अगर बोल दिया तो व्यक्ति इमोशनल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति में मैच्योरिटी लाना और स्टेबिलिटी लाना, चूँकि स्थिरता और परिपक्वता इमोशनली रूप से बहुत ज़रूरी है, वरना यह व्यक्ति में बात बात पे क्या होता है कि व्यक्ति को दुखी करता है और इस हिसाब से यह मानसिक रोग उत्पन्न कर सकता है। इसलिए व्यक्ति में भावनात्मक परिपक्वता और स्थिरता लाना यह संरक्षण के सिद्धांत में है। ओके। व्यक्तिगत एवं सामाजिक सुरक्षा एवं संतुष्टि का अनुभव करना। व्यक्ति को क्या करना कि उसे यह अनुभव कराना कि वह व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से वह जो है सुरक्षा और संतुष्टि है, इसका जो है उसको अनुभव कराना, ऐसा जो है संरक्षण के सिद्धांत में होता है। व्यक्ति को स्वस्थ मानसिक स्थिति प्राप्त करने में सहायता करना। व्यक्ति को जो है संरक्षण के सिद्धांत में लास्ट पॉइंट है कि व्यक्ति को स्वस्थ मानसिक स्थिति प्राप्त करने में सहायता करना, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन, संरक्षण के सिद्धांत में, ठीक है। क्या क्या है? क्षमता का निर्माण और प्रोत्साहन देना, भावनात्मक परिपक्वता एवं स्थिरता लाना, व्यक्तिगत सामाजिक सुरक्षा एवं संतुष्टि का अनुभव करना, व्यक्ति को स्वस्थ मानसिक स्थिति प्राप्त करने में सहायता करना। ओके। नेक्स्ट देखिएगा उपचार विधि के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्यूरेटिव मेजर। आपका तीसरा पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ क्यूरेटिव मेजर, मतलब एक मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में तीसरा जो व्यक्ति का आरोग्य करने का जो विधि है वह है उपचार विधि के सिद्धांत, मतलब इसमें क्यूरेटिव मेजर किया जाएगा। पहला पॉइंट है व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक रोग की भरपूर जानकारी देना। कोई भी व्यक्ति है, उपचार की विधि में आपको व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोग दोनों के बारे में जानकारी देना होगा, तभी कोई व्यक्ति जो है क्या करेगा, उपचार जो है करवा पाएगा। अगर किसी को लगेगा कि हम मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कब लगेगा? जब उसे ये अंतर पता होगा कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक रोग क्या होता है, तो इसमें अंतर पता होगा, और अंतर पता होगा तो कोई डिफरेंस लगेगा उसको, तो वह व्यक्ति उपचार जो है ले पाएगा, उपचार विधि करवा पाएगा, ठीक है। तो पहला है इस दोनों के बारे में भरपूर जानकारी देना उपचार के विधि में। दूसरा नंबर का देखिएगा मानसिक रोग एवं विकार के लिए उपलब्ध उपचार के बारे में ज्ञान देना। कोई भी व्यक्ति है अगर उसको मानसिक रूप से कमज़ोर लगता है तो उसको जो है मानसिक रोग और विकार के लिए जो भी उपचार का विधि है उसके बारे में उसको बताना, ज्ञान देना, यह जो है उपचार के सिद्धांत, उपचार विधि के सिद्धांत में आता है। ओके। मानसिक रोगी के पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन एवं पुनः समायोजन की विधि को सुझाना। एक व्यक्ति को कैसे मानसिक रोगी ठीक होकर एक अपने फिर से पहले के स्वास्थ्य में लौटता है, कैसे वो फिर से समायोजन बना सकता है, इन विधियों को व्यक्ति को समझाना। तो इस प्रकार से 3 विधि है उपचार विधि के सिद्धांत में, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्यूरेटिव मेजर। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। उपचार की विधि में कुछ नहीं है, उपचार के लिए बताएगी उपचार के बारे में कि कैसे स्वास्थ्य को अच्छा किया जा सकता है। चौथा पॉइंट देखिएगा संतुलित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, मीन्स संतुलित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत। कोई व्यक्ति है उसमें संतुलित, ठीक है ना, बैलेंस, संतुलित व्यक्तित्व का विकास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और यह मानसिक रोग को क्या करता है, कम करता है। यदि व्यक्ति का जीवन, व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति संतुलित है तो वह स्वयं एवं वातावरण से सरलता से समायोजन बना सकता है। इसलिए व्यक्ति में संतुलित व्यक्तित्व का विकास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वह जीवन से, व्यक्तित्व अपने आप को और मानसिक स्थिति से संतुलित है तो वह व्यक्ति स्वयं एवं वातावरण से आसानी से जो है समायोजन बना सकता है। तो यह चौथा पॉइंट हो गया। ओके। 5वां पॉइंट क्या है और आखिरी पॉइंट है सुखी एवं संतुष्टि जीवन का सिद्धांत।
अब व्यक्ति में जीवन के प्रति सुखी एवं सकारात्मक सोच उसकी मानसिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है और इस प्रकार से व्यक्ति का सुखी एवं संतुष्टि जीवन होता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सुखी है तो उसको सकारात्मक सोच आएगा और वह अपने जीवन से संतुष्ट होगा और इस प्रकार से व्यक्ति का सकारात्मक सोच और संतुष्टि जीवन व्यक्ति के बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार से सुखी एवं संतुष्टि जीवन का सिद्धांत एक कुल 5 जो है आपके मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या फिर कहा जाए मानसिक आरोग्यता का सिद्धांत है, जिससे व्यक्ति में रोकथाम किया जा सकता है मानसिक रोगों को। तो इस प्रकार से 5 पॉइंट याद रखिएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 5वां है सुखी एवं संतुष्टि जीवन का सिद्धांत, चौथा है संतुलित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत एंड तीसरा है उपचार विधि के सिद्धांत, दूसरा है संरक्षण का सिद्धांत एंड लास्ट वाला है पहला वाला रोकथाम के सिद्धांत। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं मानसिक आरोग्यता के बारे में, मेंटल हाइजीन के बारे में। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा मेंटल हाइजीन के बारे में 5 नंबर में तो आप टोटल लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी आपको नीचे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंग्लिश में मैं डिफिनीशन वगैरह सब चीज़ यहाँ पे दे चुका हूँ, तो आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे दे दूंगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक धन्यवाद।